धीर धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। मनसा पूर्ण बाबा प्रगटे और शुक्रवार की छाया, और दानवतावाद का लेके गदाव करने चले सफाया। कलयुग शुक्रवार पड़ गयो और सकरात पड़ी है भारी, और सूरज की भी चाल बदल गई और डर गए दानवचारी। तो शुक्रवार त्रयोदशी पड़े और ये आषाढ़ का मास, राम चरण चापन करे बनकर राम के दास। राम के दास हनुमान जी हैं। तब उमा जी ने पूछा, महाराज आप ही शिव, आप हनुमाना, और आप ही करते जग कल्याणा। सब कुछ देवों में देव हो, आप बने महादेव। 100 करोड़ रामायण का रस अमृत पान कर पेव, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। धन्य हो महाराज, मुझे गर्व है आपकी जीवन संगनी बनने पर, कि आपने 100 करोड़ रामायण का अमृत पान कर लिया। अब आपसे ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है? विष्णु भी फीके पड़े, ब्रह्मा फीके होए, महादेव ही सबसे सुंदर, इसमें संशय न होए। तुलसी लिखे मानस और कलयुग देत दिखाए, 7 कांड उसमें लिखे और मानस देत बनाए। तो सुंदर कांड सुंदर ही जानो, और कथा कहे शिव वेद पुराण। शिव जी भी कहने लगे सुनकर उमा की बात, रामचरित मानस में सबसे सुंदर देखो सुंदर कांड। वो उमा जी की बुद्धि चक्कर खाने लग गई कि रामचरित मानस तुलसीदास जी ने लिखी तो वो राम पर लिखी, लक्ष्मण पर लिखी, सीता पर लिखी, या भरत शत्रुघ्न पर लिखी, या हनुमान पर लिखी, या रावण पर लिखी, या शिव पर लिखी, या राजा दशरथ पर लिखी। आज तलक कोई समझ न पाया, तुलसी सुंदर कांड बनाया। सुनो उमा अब ज्ञान को, यह है सुंदर कांड, और सारा जगत ही सत्यम शिवम सुंदरम। और देखो शक्ति महान, तो रामचरित मानस पावन
विमल सारे मल को धोए, जब निकलेंगे मलहु पाप तो सुंदर निर्मल होए। तो रामचरितमानस में उमा जी यदि कोई सबसे सुंदर है तो सुंदर कांड है। अब अरबों बार सतयुग से कलयुग तक इसे पढ़ लिया गया, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा, समझाया इसे किसी ने भी नहीं। तो आज शुभ घड़ी आ गई, क्योंकि परसों पूनम गुरु जान, और गुरु ही देते हैं हर युग में सुंदर कांड का ज्ञान। तो सुंदर सबसे शिव ही जानो, और रामचरितमानस सुंदर मानो। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हमारे शरीर के अंदर जो पंच तत्व का ये पुतला है, इसमें राम और रावण की सुंदर व्याख्या की है। सुना उमा अब मन मुस्काई, और सारे भेद बताए भोले भंडारी। तो तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो राम आत्मा को कहते हैं, और ये जीव नर है, राम नारायण है। तो राम का उल्टा होते ही और ये जीव मर जाता है, मरा। और इस पंच तत्व की देह में आत्मा अमर है, इंद्रियां और ये सारा शरीर नश्वर है। इसकी सुंदरता को नहीं देखना चाहिए, सुंदर तो आत्मा होनी चाहिए। और इसमें रावण 10 इंद्रियां हैं। तो इस दशानन से आत्मा का युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहता है। उसमें सीता रूपी मन फंस जाता है, और मन को दशानन से छुड़ाकर आत्मा का बल हनुमान वापस राम के पास लाता है, और आत्मा जीवन मुक्त होकर परमात्मा में मिल जाती है। इसे ही सुंदर कांड कहते हैं। तो तुलसीदास भगवान कलयुग के भगवान है, जिन्होंने हम राम नाम का अमृत पिलाया। भगवान शंकर भी इसकी पुष्टि करते हैं कि तुलसीदास जी ने इस पंच तत्व की पंचवटी को कैसे बनाया। तो रामचरितमानस एक पंचवटी है, उसमें 5 वस्तुएं तुलसीदास जी ने लिखी। सबसे पहले उन्होंने रामायण, राम धन अयन, राम का घर है। तो रामचरितमानस मनुष्य का घर है, भवन है। इस भवन में 2 हैं, 2 वस्तुएं रहती है, एक राम और एक सीता, एक ब्रह्म और एक माया। तो कितना सुंदर भवन है, जिसमें बैठी सीता राम, धन्य धन्य 2 हैं इस अंदर पंचवटी भगवान। सो रटा रटा ही रटाया, और राम सिया का नाम रटाया। फिर सोरठा लिखा उन्होंने। फिर रटते रटते एक दिन देखो मिल जाएंगे राम, चौपाई उसको कहे होगा पूर्ण काम। जब रटोगे तो 4 चीजों की प्राप्ति होगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जिसको मिल जाए 4 पदार्थ, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, उसको ही मिलते हैं पंचवटी में राम। बाकी तो सब बैठे रहते, नहीं बना कोई काम। तो जब आपके शरीर के अंदर इन 2 वस्तुओं को आप रटोगे तो 4 चीजों की प्राप्ति होगी। उसके बाद छंद, जब मिल जाए ये 4 पदार्थ, हो जाओगे स्वतंत्र और स्वच्छंद हो जाओगे, कट जाए सब फंद। तो माया मोह के सारे फंद कट जाते हैं।
और जब माया मोह के सारे फंद कट जाते हैं तब श्लोक, तो इहलोक को छोड़कर सुअलोकन में जाए, बेकुंठन उसको कहे बोले शिव मुस्काए। तो 5 वस्तु तुलसी लिखे, दोहा, चौपाई, सोरठा और छंद और श्लोक, 3 लोक की शक्ति है और रामायण भरपूर। तो तुलसीदास जी ने ये पंचवटी बनाई और इस पंचवटी के अंदर इन 5 वस्तुओं को रखा और इस पंच तत्व से ये पूरा शरीर बनता है जिसे राम का घर कहते हैं। अब करना क्या चाहिए? कैसे सुंदर भवन बनाए और सुंदर कांड अब तुम्हें सुनाए, और जामवंत के वचन सुहाए और अमृत इसमें तुलसी भर लाए। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् किलांतरात्मा भक्ति प्रेच रघुपुंगव निर्भरा में कामाति दोष रहितम कुर्मान समचराम दूतम अतुलित बलधाम हेम शैलाबदेही तनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तवात जात नमामि। तो इस पंच तत्व की पंचवटी में आपको शांति, मन, जीव और आत्मा इनको एकाकार करने पर मिलेगी। और सुंदर कांड में ये तीनों वस्तुएं एक हो जाती हैं, मन, जीव और आत्मा। इस मिलन को सुंदर कांड कहते हैं। तब आत्मा शोभायमान होकर उसकी सुंदरता सबको दिखाई देने लगती है, उसे ही सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो लो चले मिले अब मन, जीव और आत्मा रूप से जान, कहां कहां ये बैठे हैं और शिव जी करे गुणगान, सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जीव अभीक्षण को ही जानो और जीव फंसे वैसे ही मानो। तो इस पंच तत्व का काल है, लंका उसको जान, ये शरीर हर नर का भी लंका इसको मान। तो इस लंका में फंसे विभीषण, जीव उसे ही जानो तुम, और 10 इंद्रियों को इस शरीर में लंकापति रावण मानो तुम। और मन को मानो सीता माया, जिसे रावण लेत चुराए, और राम आत्मा जानिए। और ये तीनों सुंदर कांड में आए, सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो रावण बैठा लंका में और विभीषण जाए, और रावण सीता को लेकर अशोक वाटिका बिठाए। तो मन से आत्मा से दूर गई जब माया, तो काल वहां रावण का आया। तो मन को लंका में कभी और मत ले जाओ कोई, 1.25 लाख नाती भोग हैं, भोग सको नहीं तो। 1.25 लाख तरह के भोग है उस लंका में, कहां तक भोगोगे? इतनी शक्ति है नहीं जो भोगो तुम ये भोग। अरे मन को चुरा कर ले गया रावण, अजब गजब संजोग, सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओ। तब राम रूपी थी आत्मा और मुद्रिका लई बनाए, और हनुमान जो दास आत्मा लंका में ले जाए, सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। 49 करोड़ पवन देखो, उसकी शक्ति हनुमान में है, और जितना आत्मा का बल है वो सारा ही हनुमान में है। तो कूद गए उस रामहु बल पर,
लंका कूदे हनुमान, और जीव से जा मिले दिया उसे कुछ ज्ञान था। राम नाम भीतों पर अंकित, तुलसी का पौधा अंदर था, और ऐसा जीव लंका में फंसा, और उसका नाम विभीषण था। और विभीषण ने बता दिया था माया जहां प्रमाण, वह अशोक वाटिका थी लंका की, जहां पहुंच गए रे हनुमान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो राम नाम मुद्रिका को और दीना हनुमत डार, चकित चित मुदरी पहचानी, हर्षित भारत नार। सीता जी हर्षित हो गई कि राम नाम मुद्रिका बनाई, और माया ते असी रची नहीं जाई। तो हे संसार वासियों, वह राम जी की आत्मा थी, मुद्रिका नहीं थी, और आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती, इसलिए लंका के अंधों को दिखाई नहीं दी, न सुरसा को दिखाई दी। हनुमान जी उसे पवन वेग से लेकर के गए थे, तो आत्मा को कोई बना सकता है क्या? तब तुलसीदास जी ने यह चौपाई अंकित की थी कि राम नाम मुद्रिका बनाई, और माया ते असी रची नहीं जाई। रावण सब कुछ बना सकता था, सारी मायाएं बना सकता था, लेकिन आत्मा को नहीं बनाना जानता था। बस जितने भी विज्ञान हैं, चारों युगों के माय, सब कुछ वही बना सकते हैं, लेकिन आत्मा बन नहीं पाए, सियावर रामचंद्र शंकर। इस कारण वह सब विज्ञान है, ये विकृति उसमें रहती है, और सात्विकता रहती है भगवान में, और जो आत्मा रूप में रहती है, तो आत्मा को परमात्मा, और मानो सब संसार। और रावण की ये तो लंका है, होगी बंटाढार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तब हनुमान जी ने कि मुद्रिका को देखकर सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई कि धन्य धन्य तुम कौन हो, बालक परिचय देव। तब हनुमान जी ने कहा रामदूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम जी का दूत हूं, उनका दास हूं, मान, और आत्मा का दास हूं, और आप उनकी शक्ति हो, तो आपको प्रणाम करके ये उनकी आत्मा आपको देने आया हूं, जो आपकी मुद्रा है। इसमें तो बस सीता ही है, और चित्र कोई नाय। राम नाम की मुद्रिका सीता ही बन जाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब मर्दान हनुमान को दीना, और अष्ट सिद्धि नवनिधि बर दीना। कैसे अच्छे दास हो, कभी न होगे उदास, अष्ट सिद्धि नवनिधियां रहे तुम्हारे पास, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो कपट की लंका, कपट की सीता, और कपट ही भरा यहां तत्काल। सारे कपट को आग लगा दो, और तुम तो हो अंजनी के लाल। आज्ञा देती है शक्ति ये, और कर दो लंका बंटाढार। अरे खूब जलाओ पापों को, और खूब डुबाओ रावण सरकार। ताज गिरा दो इस लंका के, कर दो लंका बंटाढार। राम से मुझे मिला दो बजरंग, और धन्य धन्य राम अवतार। और कैसा दास बना है बजरंगी, और रंग राम बजरंग दिखाए। और लंका में भी राम आ गए, और मुद्रिका लेकर बजरंग आए। तो आज शगुन शुभ हो गया, राम लंक के द्वार। कहीं दिखाई नहीं देते हैं, लंका अंधकार। लंका तो अंधकार है, अंधे रहते हैं चमगादड़ बनकर उल्टे सब, और सवा लाख नाती उल्टे लटके हैं। राम दिखाई नहीं देता, उल्टे मर 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 दिखते हैं। तो राम का उल्टा मरा होता है, ये चमगादड़ है, चीनी जैसे चमगादड़ हैं, और लटके उस लंका में जाए। और भारत उनको राम दिखे नहीं, उनको तो बस मरा दिखाए। इस कारण ये मरेंगे अब सब, जो भारत पे आंख दिखाए। बोले बजरंग हंस कर देखो, माता जी में आग लगाए। चाहे हिमालय बर्फ भरा हो, फिर भी लंका देव जड़ाए। नहीं बचेंगे यही पड़ोसी, मिट्टी में इनको ही मिलाए। कहा तथास्तु कलयुग में अनुमत कर दो ये भी काम। जो नहीं लेता राम को,
उसका काम तमाम। ये राम नहीं लेते, तमाम कर दो काम। उधर विभीषण जी से कहा, जो जीव था और सीता माया थी, मन था, और आत्मा राम थी। तो मन, जीव और आत्मा का मिलन लंका में हो गया। आपकी इस पंच तत्व की लंका में यदि आपको परमात्मा से मिलना है तो इस जीव को शरणागत कर दीजिए और माया से मिला दीजिए, फिर ब्रह्म से मिला दीजिए और उसका राज तिलक करके उसे इस शरीर पंच तत्व का सम्राट बना दीजिए। तो शरणागत जाओ, छोड़ो लंका को, हे जीव राम से मिलना है। ये 10 सिर की ये लंका रावण, इसका त्याग तुम्हें करना है। तो काम क्रोध मद लोभ सब ये रावण का रूप, और विभीषण शरणागत में जाओ, भव्य स्वरूप राम की शरण में जाओ। तो वो जीव आत्मा के दास हनुमान जी की बात मान करके लंका त्याग तत्कालऊ कीना, आग लगी लंक क्षय कीना। आग लग गई पाप में और जल गई रावण सरकार, और रोने वाला कोई नहीं रहा, राख ढेर तत्काल। तब वो जीव उस काम क्रोध मद लोभ के रावण को त्याग करके और समुद्र के तट पर, क्योंकि जहां रेत ही रेत हो गई, क्योंकि जीव रेतीला ही है, कुछ भी नहीं, खाली आता है। शरणागत आ गया राम के, आया माया त्याग, और रामचरण रामेश्वर से किया उसने अनुराग। आत्मा के पास आया, महाराज मैं शरणागत हूं। तो है संसार वासियों, जब जीव काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड इस भोग का त्याग कर देता है और विभीषण बन जाता है, तो वो एक क्षण आता है। वो क्षण आप अपने जीवन में 100 साल में एक बार लेकर आओ, आप भी विभीषण बनो और उस लंका, भोगों की लंका का त्याग करके शरणागत होकर के हनुमान जी से प्रेरणा लेकर के और राम रूपी आत्मा के पास आ जाओ, तो अजर अमर हो जाओगे, नहीं आएगा काल। अरे लंकेश बना दिया राम ने जीव को, और देखो रूप विशाल। आओ लंकेश लंक को त्यागे, तो आज जागे है भाग तुम्हारे। आत्मा की शरणागत देखो, जब जब जीव हो जाता है तो जीवन मुक्त हो करके वह तो, और फिर तो राम मिल जाता है। तो रामचरित मानस सुना रहे हैं कलयुग शिव भगवान, और वाणी का ये दिव्य प्रसारण भारतवासियों सुनो लगा कर कान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये प्रसंग कोई समझा न पावे, और वाणी ही इसको समझावे। हर युग में वाणी ही समझाने सब आए, सतयुग से कलयुग तक 4 बार ही आए। तो समझो सब ये ज्ञान भवानी, सुंदर कांड की यही कहानी। तो हनुमान की कृपा बिन जीव आए न आत्मा के पास, और घर लंका में रहे तो सदा ही रहे उदास। यदि वो विभीषण इस पंच तत्व के शरीर में जो आपके सुंदर क्षण है, यदि आप उस भोग रूपी रावण रूपी दशानन का त्याग करके और आत्मा से मिलने नहीं आओगे, जब तक हनुमान जी की प्रेरणा नहीं होगी, तब तक आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। फिर तो इस शरीर का और राजा विभीषण पाए, और लंका में फिर काल कभी नहीं प्रवेश कर पाए। इस तरह विभीषण लंकेश बनाया, जब जीव शरण आत्मा आया। तो राम शरण में जीव जब आया त्रेता माय, तब जाकर लंकापति और ताज सुशोभित पाए। रावण ताज वहां गिर गए, और
आतंकवाद दानववाद ही मिट गया, हुआ सवेरा राम, लंका में राम नाम का सवेरा हो गया। तो आपके इस पंच तत्व के शरीर में रावण ने काम क्रोध मद लोभ का अंधकार कर रखा है संसार वासियों, उसमें आप राम नाम का प्रकाश करो और इस जीव को आत्मा के पास लेकर के आके सारे अंधकार को हटा करके और राम नाम का प्रकाश अपनी आत्मा में कर लो। यदि 1.25 अरब भारतीय अपनी आत्मा में राम नाम का प्रकाश जैसे वाणी बता रही है कर ले, तो न भ्रष्टाचार रहेगा, न बलात्कार रहेगा, न ताज के प्रति मोह नहीं रहेगा, न कोई अपवाद रहेगा, न कोई काम वासना रहेगी। तो फिर क्या रहेगा? फिर तो राम उपासना ही रहे और राम राज प्रगटाए और सुंदर भारत बन जाएगा, जगत गुरु कहलाए। सुंदर कांड की व्याख्या सुना रहे भगवान, ऐसे बनता भारत सुंदर, बाकी तो बदनाम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कोई क्रीम पाउडर लगाने से और सुंदर कभी नहीं बनता है, कितना भी मेकअप कर ले वह पर चेहरा काला रहता है। तो कलयुग में सब चेहरे ही काल रूप समझान, काले ही काले बने नहीं सुंदर गति जान। पूरे विश्व के अंदर जब भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल के अपनी दृष्टि डाली तो पूरे त्रिलोक में उन्हें एक भी सुंदर व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। तो सारे ही प्रयोग सुंदरता दर्पण सारे फेल, अहंकार के कारण देखो छाया शरीर पे मेल। तो आपके अहंकार की धूल ने आपके ऊपर इतना मेल चढ़ा दिया कि सुंदरता तो बहुत दूर की बात है। आप हनुमान जी की बानर से भी ज्यादा काला मुंह आपका हो गया। हनुमान जी थे सुंदर, बानर होकर भी सुंदर थे, राम दास बन पाए थे। जब संकट राम पे आया था हनुमान ने वहां बचाए थे। तो बंदर हो तो ऐसा बंदर, और एक ही बंदर काफी है, और चारों युगों में हनुमान है, बाकी सब नाक कटाती है। तो एक बंदर बन ऐसा बन पाया, सूरज जिसने गाल दबाया, अंजनी लाल वही कहलाया, और शिव ने हनुमान का रूप बनाया। तो सबसे सुंदर शिव जी जानो, सुंदर कांड उसी को मानो। तो सत्य सत्य ये वाणी, सत्यम शिवम सुंदरम जानी, सत्यम शिवम सुंदरम, पूरा सुंदर कांड। और आत्मा को सुंदर बनाइए तो मिल जाएंगे राम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पर अगर आप लक्ष्मी लूट लूट कर और भवन अपने सजाओगे और काम क्रोध की अग्नि को खुद अपने घर में आग लगाओगे, तो लंका जल जाए पाप की सारी, और नहीं मिले राम कृपा तुम्हारी। तो राम कृपा लेना चाहो तो छोड़ो उल्टे काम, अरे काम क्रोध मद लोभ को त्यागो तुरंत भगवान, तुरंत त्याग कर दो। और भारत को और अपनी आत्मा को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को और पूरे विश्व को सुंदर बनाने का प्रयास करो। तो इस रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कलयुग में आज से 400 साल पहले, जब मुगल काल था, संमत 1680, और तुलसी मानस लिख दीनी और सुंदर कांड में सारी बातें सुंदर सुंदर कर दीनी। पर समझ न पाए संत महात्मा और समझ न पाए ज्ञान, आज तलक अंधकार में और भारत देश महान। एक पल में ही अंधकार को सुंदर कांड हटाता है, और शक्ति इतनी इस वेद मंत्र में, जो पढ़े तो सब सुख पाता है। एक ही श्लोक काफी है इसका, वह है अतुलित बलधाम, उसका ही गर जाप करे तो सुंदर भवन समान। तो विभीषण लंका में इस एक मंत्र का जाप करता था, और
आप सब भारतीय भी केवल इस मंत्र का जाप कर लो, इसको समझना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इसको समझाने के लिए 44 घंटे लगते हैं और सुंदरकांड को सुनाने में 45 मिनट लगते हैं, जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा। लेकिन पढ़ने से ज्यादा अनुभव से ज्ञान होता है। तो पढ़ते पढ़ते मर गए लाखों 25-50, पर फिर भी सारे बैठे हैं देखो यहां उदास, क्योंकि खोल नहीं शक्ति वह पाए और राम कृपा को समझ न पाए। तो राम कृपा को समझा रहे हैं कलयुग में भगवान। धन्य धन्य ये रामचरितमानस, धन्य तुलसी भगवान, धन्य ये सुंदर कांड है, सब सुंदर हो जाए। ऐसी आस्था बनाओ भारत में और भारत को सुंदर देव बनाए। तो ये प्रसंग जो भी सुने और सुंदर कांड प्रसंग, जब भारत में अंधकार हो तब अग्नि देता प्रचंड। तो जब भारत में अंधकार हो, सीमाओं पर अंधकार हो और ब्लैकआउट की तैयारियां हो रही है, महामारी का अंधकार हो, तब पापों का अंधकार हो, तब भगवान शंकर सुंदर कांड की थोड़ी सूक्ष्म व्याख्या सुनाते हैं। तो कलयुग में इन अंधकारों को हटाने के लिए आज भगवान राम की आज्ञा से हनुमान जी ने और भगवान शंकर ने इसका प्रसारण शुरू किया है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आगे है। तो गुरु ज्ञान सब दे दिया, पूरा सुंदर कांड, ऐसा कांड भारत करे तो जगत गुरु भगवान। तो कांड करो तो सुंदर कांड करो, ये तुलसीदास जी ने कहा था। ये बंदर कांड मत करो, ये भ्रष्टाचार के कांड मत करो, लूट खसोट के कांड मत करो, दल बदल के कांड मत करो। ये कांड आपको रावण जैसा बना देंगे, और रावण का ताज कैसे गिरा था, फिर आपकी क्या हालत हो जाएगी। इसलिए है भारतीयों, हम भारत राम को मानने वाला देश है, कृष्ण को मानने वाला देश है, गंगा का देश है, ब्रह्मा और शिव का देश है, संतों का देश है और भक्ति का देश है, वेद और पुराणों का देश है। ऐसी महाशक्ति आदि सनातन संस्कृति के भगवती शक्ति का प्रागट्य भारत माता के अंदर हर क्षण होता रहता है। आप उसमें काजल की कोठरियां क्यों तैयार कर रहे हो और बंदर क्यों बन रहे हो? तो सुंदर बन जाओ आज से, छोड़ो काजल तमाम। ये काजल लग जाए तो आपके तो हो जाओ बदनाम। तो सारे ही लग गए काजल सबके, कोई छुड़ा नहीं पाए। कितना भी वह सुंदर दिखता, लेकिन काजल सामने आए। तो इन काजलों की कोठरी को हटा करके राम नाम की कोठरी बना लो, इस पंच तत्व की देह को, और फिर भारत और अपने परिवार का और अपनी आत्मा का कल्याण करो। ये प्रसंग पूरा हुआ, सूक्ष्म सुंदर कांड। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा राम की जान, सीमा होए सुरक्षित और विश्व विजय की ओर। इतनी शक्ति भारत की सेना में, और दुश्मन बंटाढार हो जाएंगे दुश्मन। ये हनुमान जी ने शक्ति दी, क्योंकि लंका को बंटाढार किया था तब हनुमान जी ने सुंदर कांड पढ़ा था। और अब शैतानों को बंटाढार करने के लिए कलयुग में राम जी की आज्ञा से गुरु पूर्णिमा से पहले इस कर्क संक्रांति पर भगवान करक लगन राम का है, ये रामवाणी का प्रसारण भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत मानसरोवर पर किया। सुंदर कांड अजर अमर, समझ सके नहीं कोई। और एक चौपाई ऐसी उसमें, और देखो विद्रोह होए। तो विद्रोह सुंदर कांड को पढ़कर भी मुगल काल में हो गया था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी, समझ सका नहीं कोई भी इस चौपाई की बात। और धन्य धन्य तुलसी लिखी सत्य सारी बात, नारी पर इसे लिखा नहीं। और यह आत्मा का ज्ञान और जितनी भी अज्ञानता ये चौपाई मान। तो ये सारी अज्ञानताएं आपकी आत्मा में भरी हुई हैं। आप अज्ञान, ढोल दूसरे के बजाने से बजता है। तो यदि आपको कोई बजाए तो फिर आप में अक्ल क्या रही? और गंवार जिस तरह भेड़ बकरियां गंवार रहती है और एक चाल में चलती रहती है, इनको चराने वाला डंडा मारता है।
तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी। और हम जब काम क्रोध मद लोभ जैसे आचरण करने लग जाते हैं तो हम में और हमारे आचरणों में क्या ऊंचाई नीचाई रह जाती है। तो हम मनुष्य होकर भी यदि भेड़ बकरी बने रहें तो ऐसे मनुष्य जीवन का त्याग करना ही अच्छा है। और नारी पर मोहित रहें और सब कुछ भोग ही जान। धन्य धन्य भारत की शक्ति नारी रूप महान। तो नारी रूप भारत माता और इसको ले ओ बचाए। तुलसीदास ये कह रहे पर समझ न कोई पाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो शिव जी ने चौपाई समझाई कलयुग में ये वाणी से प्रगट आई। तो ये भी ज्ञान सबसे बड़ा देते शिव भगवान। वाणी अजर अमर अविनाशी और करती है ये बखान। ये प्रसंग अति उत्तम जानो और गुरु का ज्ञान इसे ही मानो। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरई पारा। राम राम जपते रहो बेतरनी से पार और भारत और सब आत्मा हो जाए उद्धार। तो उद्धार करने के लिए कल की भगवान भारत में पधार रहे हैं। सुंदर उनका स्वरूप है, सुंदर ही उनकी लीला है, सुंदर ही उनके चरित्र है जिसको वाणी गा रही है। तो ये सब कलयुग में भी सुंदर कांड होगा और उस सुंदर कांड का आंखों देखा हाल वाणी सारे संसार को बताएगी। जय भोलेनाथ।